स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स का मॉडल सेट कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो अभी जाके इसको विजिट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो भी हैं ये आपके जो मैं पेपर से करा रहा हूँ, ये पेपर ठीक है, जो पेपर है आपके एग्ज़ाम से एयरफोर्स के पेपर से मैं ये करा रहा हूँ, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक से देखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध डैश दिया है प्रतिरोध है। चलिए कैसा प्रतिरोध है, चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। 16 का सी ऑप्शन राइट है। सेल में प्रयुक्त पदार्थ व विद्युत वैशल्य का, ठीक है। चलिए आ गया होगा, पहले का सी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बढ़ती चालकता का क्रम होता है। सिंपल है, ठीक है। ये आपका कॉपर दिया है, ये एल्यूमिनियम दिया है, ये आर्गन दिया है, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम का 13 होता है, पता होगा, और Cu का 29 होता है, और आर्गन का 18 होता है। आर्गन का शायद 18 होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है तो आंसर क्या है 17 का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देख लीजिएगा आप अच्छी तरह। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन से सेलों में समान रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है शुष्क सेल व लेक्लांसी सेल, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन की बात है। एक चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है, इसकी चालकता क्या हो जाएगी। जैसे कि लंबाई आधी कर दी गई है तो क्या होगा। चलिए चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं, हो जाएगी। चालकता की बात थी तो चालकता। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है, उसका मात्रक पूछा गया विद्युत चालकता का। 20 नंबर क्वेश्चन है, ओम मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो ओम मीटर की पावर में इन्वर्स है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया 21 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए देख लीजिए आ गया होगा। 21 नंबर का डी ऑप्शन राइट है, वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। ऐसा होता है कि देखिए V बराबर आई आर होता है, प्रतिरोध पूछा है, R बराबर V अपॉन आई। अब V क्या होता है वोल्ट, I होता है एम्पियर, तो एम्पियर ये आपका दिया गया था बस, और कुछ तो है नहीं। चलिए ये आ गया होगा। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है, पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर की बात है। चलिए देखिए, तो देखिए ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, इसमें कोई समझाना नहीं मुझे, पर इसको याद रखिए। डेनियल सेल होता है, उसका ईएमएफ पूछा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि वो विद्युत वाहक बल पूछा जाता है, इसका ईएमएफ होता है जो, ठीक है, आपको पता होगा ये। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो, तो विद्युत वाहक बल है जो 1.12 वोल्ट होता है। और वोल्ट क्या नापता है, विभवांतर नापता है। चलिए नेक्स्ट है विस्तृत प्रतिरोध का सूत्र। चलिए देखिए क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए रो बराबर आर ए अपॉन में एल होता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है विस्तृत। चलिए सी ऑप्शन राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात है। फ्यूज के तार गलने से पूर्व इसमें जो प्रवाहित अधिकतम त्रिज्या आर के साथ परिवर्तित होती है इसमें। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, चलिए आर है जो आर के साथ परिवर्तित होती है, तो क्या होगा, आर बदल के क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो आर की पावर 3/2 होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन की बात है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती है, जैसे कि ऊष्मा होती है जो चालक में, चलिए तो निर्भर किस में करती है, समय के विलोम पर, समय पर सीधे, ए बी दोनों, या इनमें से किसी पर नहीं। चलिए तो 25 देख लीजिए आप ऑप्शन, देखिए सीधे टाइम पर निर्भर करती है, समय पर, ठीक है, ओनली समय पर, ठीक है, विलोम नहीं है कुछ, बी ऑप्शन राइट है। चलिए किलोवाट घंटा हवर मात्रक है, किसका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन की बात है, ऊर्जा का, एनर्जी का। चलिए नेक्स्ट है, आपका पेपर में आया था वो एनर्जी वाला, ठीक है, किलोवाट घंटा आवर। चलिए ठीक है नेक्स्ट है, अगला दिया किसी परपथ में उत्पन्न वैद्युत शक्ति। चलिए चारों ऑप्शन को देख लिया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा, वैद्युत शक्ति क्या होती है, पी होती है, पी बराबर वी आई होता है, ये पढ़ा होगा, पढ़ लीजिए नहीं तो अभी। चलिए तो अब आ गया होगा, तो राइट ऑप्शन पी बराबर वी आई होता है। वैद्युत प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका एलिमेंट पूछा गया है। चलिए तो क्या होता है, नाइक्रोम का होना चाहिए।
चलिए 28 का क्या होगा, बी ऑप्शन राइट है, टंगस्टन बल्ब का होता है। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक घर में चलिए 2 बल्ब हैं, और ये भी होता है कि घरों में जो बल्ब लगाए जाते हैं वो आपके समांतर क्रम में होते हैं। चलिए एक घर में 2 बल्बों में एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकदार दिखता है, जलता है वो, तो दोनों में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। चलिए देख लीजिए किसका प्रतिरोध अधिक होगा। जब देखिए एक घर है, तो घर में 2 बल्ब लगे हैं, फर्स्ट और सेकंड लगे हैं, दोनों एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकदार हैं। ठीक है, एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकदार है। ठीक है, दोनों में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। चलिए कंडीशन चारों ऑप्शन को देख के आप बता सकते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए मंद बल्ब कम बल्ब है जो जलता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये ऑप्शन राइट था। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा को विद्युत में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है। चलिए ताप युग्म होता है जो, वो ऊष्मा आपकी हीट होती है, तो हीट आपको ताप से समझ में आता होगा, तो ताप को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। चलिए ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। अभी तक